इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। विकल्प जब जब जीव के मन में उठता है वह दुख का ही कारण बनता है और उस विकल्प का जब तक समाधान नहीं होता तब तक अंतरंग में शांति की अनुभूति नहीं होती। लेकिन विकल्प उठना और उसका समाधान होना एक सामान्य बात है, लेकिन विकल्प को समीचीन बनाना और उसका सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करना यह बहुत बड़ी पुण्योदय की बात है। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्राप्त करके निश्चित ही अपने कल्याण का मार्ग अवश्य खोलते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का मूलभूत स्वरूप क्या है एवं श्रावक की भक्ति किस श्रेणी में आती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंतों ने भक्ति को दो प्रकार से वर्णित किया, एक द्वैत भक्ति और एक अद्वैत भक्ति। जब भक्ति करते समय आराध्य आराधक इनमें भेद हुआ करता है, मतलब आराधक कोई अन्य है और आराध्य कोई अन्य है। ऐसे जब भेद की स्थिति होती है, द्वित्व की स्थिति होती है, वह द्वैत भक्ति कही जाती है, जिसे दूसरी भाषा में व्यवहार भक्ति भी कहा जा सकता है। वही जब व्यवहार भक्ति, द्वित्व भक्ति, द्वैत भक्ति जब अद्वैत की ओर बढ़ती है, मतलब जहाँ आराध्य आराधक का भेद नहीं है, पूज्य पूजक का भेद नहीं है, मैं ही आराध्य, मैं ही आराधक, मैं ही पूज्य, मैं ही पूजक, ये जहाँ अभेदपना प्राप्त होता है, वहीं पर वह निश्चय भक्ति कह दो या अद्वैत भक्ति प्रारंभ हुआ करती। क्योंकि अपेक्षा से शब्दों को और भक्तियों को आचार्य भगवंतों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, पर वास्तविकता यही है कि जो भेद करने वाला कार्य होता है वह व्यवहार रूप स्वीकार किया जाता है और अभेद कार्य को ही निश्चय रूप स्वीकार किया जाता है।
इसलिए जो अद्वैत भक्ति है, जहाँ किसी भी प्रकार का पूज्य पूजक का, आराध्य आराधक का भेद नहीं होता, मैं ही अपनी आत्मा को आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के लिए जो आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वह अद्वैत भक्ति होती है। उसे संक्षेप में हम ध्यान की वह सीमा या चरम सीमा कह सकते हैं, जिसके माध्यम से वह अद्वैतता को या निश्चयता को प्राप्त करने वाली भक्ति हुआ करती। क्योंकि भक्ति को समझाते हुए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्यों के प्रति जो गुणानुराग है वही भक्ति है। जब वह पूज्य कोई अन्य परमात्मा, सच्चे देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी, नव देवता आदि कोई होते हैं, वहाँ भेद होने से व्यवहार भक्ति हुआ करती है। और वही जब पूज्य मेरी आत्मा ही हुआ करती है, मेरे आत्मा में ही परमात्मा की शक्ति है, मैं परमात्मा शक्ति से युक्त हूँ, मैं ही एक परमात्मा बनने वाला हूँ, ये जानते हुए ध्यान की वह अवस्था जब प्रकट होती है, वहाँ उसके गुणों में अनुराग करना, अपने ही आत्मा के परमात्मा स्वरूप में अनुराग करना, ये ही वह निश्चय भक्ति या अद्वैत भक्ति हुआ करती है। इसलिए ये दोनों भी क्रम क्रम से साध्य और साधना या साधन और साध्य रूप स्वीकार करने की आवश्यकता है। मतलब व्यवहार भक्ति जो कि द्वैत है, वह साधन है अद्वैत भक्ति को या निश्चय भक्ति को प्रकट करने के लिए। जैसे ही वह निश्चय भक्ति प्रकट हो जाती है या प्राप्त हो जाती है, व्यवहार भक्ति अपने आप छूट जाती है। ये दोनों का पूर्ण रूप से साध्य साधन संबंध समझना होगा। रही बात श्रावकों की अपेक्षा से, तो श्रावकों के लिए प्राथमिक अवस्था में उस भेद रूप व्यवहार भक्ति को ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। और उसके उपरांत जैसे ही वह गुणस्थानों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वैसे ही क्रम क्रम से उसकी वह निश्चय भक्ति, अद्वैत भक्ति प्रकट होती है। पूर्ण 100% वह अद्वैत भक्ति, निश्चय भक्ति श्रावकों को प्राप्त नहीं होती। वह तो दिगंबर साधुओं का ही निश्चय से काम हुआ करता है। पर पुरुषार्थ जीव व्यवहार भक्ति का निश्चय भक्ति के प्राप्ति के लिए ही करता है। ये अपेक्षा एक होने पर भी दूसरी अपेक्षा ये भी समझनी होगी, जो व्यवहार से क्रिया की जाती है, मतलब भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा आदि आदि, इसे सामान्य भाषा में हम व्यवहार भक्ति कर सकते हैं, कह सकते हैं। और वही जब भावों से अंतरंग से की जाती है, उसे कथनचित निश्चय भक्ति भी कह सकते हैं। क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों परस्पर में एक साथ ही हुआ करते हैं। तो इस अपेक्षा से वह बहिरंग क्रिया को भेद रूप मानते हुए व्यवहार भक्ति और उसे ही अभेद रूप मानते हुए स्वीकार करने से आत्मा का जो भाव परिणाम चल रहे हैं, वही निश्चय भक्ति। ये दूसरी अपेक्षा से इन दोनों को समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सुधीर जैन, बाजा, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी मांगने वाले को उसकी परिस्थिति देखते हुए अगर हम दान ना दें तो क्या पाप लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दान देने की शक्ति होने पर भी जो व्यक्ति दान नहीं देता, उनके लिए आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह अपने आप के साथ बहुत बड़ा छल करता है। वह एक बहुत बड़ा लोभ कषाय से सताया हुआ मनुष्य है। साथ में उसे अपनी शक्ति छुपाने के कारण से आचार्य भगवंत डाकू भी कहते हैं। क्योंकि जो शक्तितः त्याग, शक्तितः स्तप आदि रूप जो 16 कर्ण भावनाओं का वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया है, वहाँ ये विशेष बात समझने योग्य होती है कि जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार श्रावकों को प्रतिदिन दान देना, ये उनके उन 6 आवश्यकों में एक आवश्यक ही कहा जाता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने उन 6 आवश्यकों को
पूर्ण करने में सक्षम नहीं है या किसी ज़रूरतमंद को उसके मांगने पर अपनी शक्ति होने पर भी वह श्रावक दे नहीं पा रहा है, तो वह एक नहीं अपितु अनेकानेक दोषों को और पापों को अवश्य ही प्राप्त करता है। माना कि किसी के पास शक्ति नहीं है और वह दान दे रहा है तो वो भी कार्य उचित नहीं है, पर जिसके पास है और वो भी होने पर भी देने की दानत नहीं है, इच्छा नहीं है, तो उसे आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से डाकू कहा है। डाकू के साथ साथ जैसे वह उस द्रव्य के प्रति अपने राग को नहीं छोड़ पा रहा है, वह राग कथनचित लोभ कषाय रूप भी हो सकता है, और वह लंबे समय तक कषाय चली तो वह अनंतानुबंधी भी प्रकट हो सकती है या अनंतानंदी रूप भी परिवर्तित हो सकती है। इसलिए एक नहीं अनेक दोषों से वह जीव पापों का आश्रय करता है, जो शक्ति होने पर भी सामने वाला व्यक्ति मांगने पर भी उसको दान नहीं देता है। वह नियम से आज भले ही उसके पास कुछ है, पर आने वाले समय में जो उसके पास है वह उसके पास नहीं रह सकता। मतलब अगली पर्याय में या आने वाले समय में कहीं न कहीं वह दीनहीन कंगाल भिखारी ही बनता है। इसलिए स्वशक्ति के अनुसार सामने वाले की ज़रूरत समझते हुए श्रावकों को प्रतिदिन दान करना ये परम आवश्यक है, पर दान की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझनी होगी। और जो आचार्य भगवंतों ने दान कहा है 7 स्थानों में 4 प्रकार का, वही दान है, अन्य कोई दान है नहीं है। दया दत्ती, दया करुणा देना, उसके निमित्त से सहयोग करना, मदद आदि तो हो सकता है, पर दान 4 प्रकार के, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से समझे, यही आपके लिए सम्यक समझ। सारिका जैन रानीपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आज की जनरेशन के बच्चे बाहर के खाने के प्रति बहुत अधिक अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें कैसे रोकें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, वर्तमान में ये जो कुछ भी बाहर के भोजन का, खान पीन का जो चलन चल रहा है, उसके पीछे के कारणों को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हुआ करता, और उन कारणों को साथ साथ ये भी अवश्य समझना होगा कि जो भी कार्य होता है वह एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता। जैसे सामान्य रूप से कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल ऐसा ही वर्तमान की जनरेशन का बाहर के खान पान के प्रति बढ़ने वाला जो अट्रैक्शन है, उसके पीछे के बहुत सारे कारण सामने आते हैं, उसे समझने की आवश्यकता है। कोई भी युवा अवस्था में जब पहुंचता है तो उसे चटपटा, स्वादिष्ट, टेस्टी अनेक नए नए प्रकार के व्यंजन भोजन करने की एक अंतरंग इच्छा प्रकट होती, और उसे अगर समय समय पर घर में व्यवस्थित भोजन नहीं मिले, जैसा उसे पसंद है उस प्रकार से चटपटा या जैसा जिसको पसंद है वैसा उसे नहीं मिलता है, तो वह कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्तियों के लिए बाहर अवश्य ही जाता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं तो माता पिताओं को मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि जितना स्वादिष्ट भोजन बाहर मिलता है, उतना ही स्वादिष्ट भोजन अगर एक माँ अपने घर में ही बनाने लग जाए, समय समय पे भोजन में परावर्तन करना, बदलाव करना, सुबह कुछ शाम को कुछ, या मौसम बदलते हुए उस प्रकार का भोजन, कभी किसी के पसंद का कभी किसी के पसंद का, ऐसा अगर भोजन में बदलाव किया जाएगा तो नियम से वह जो व्यक्ति है या जो बालक है, युवा है, वह कभी भी बाहर खाने की इच्छा से अन्यत्र नहीं जा सकता। वर्तमान में घर में, परिवार में किसी को किसी के लिए कोई समय नहीं है, और इसी कारण से वह परस्पर में जो जैसा बनता है वैसे ही खाता है। और मैं तो कई सारे ऐसे स्थानों को देख के आया हूँ, वहाँ मात्र युवा और बच्चे ही नहीं अपितु उनके माता पिता भी बच्चों से कहते हैं कि जाओ बाज़ार से सब्जी ले आओ, ब्रेड ले आओ,
हम सब मिलके खा लेंगे। तो ये जो प्रमाद करने की वर्तमान के माता पिताओं की और विशेष करके माताओं की जो आदत बन चुकी है, इसी कारण से ये वर्तमान की पीढ़ी इस धर्म से और धर्म के सिद्धांतों को ना समझने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अन्यत्र जाकर कहीं होटल, कहीं चाट सेंटर या कहीं अन्यत्र भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपनी स्वाद की पूर्ति करते हैं। इसलिए दोनों को यही मार्गदर्शन है कि पहले तो माता पिता उनके हिसाब से स्वादिष्ट भोजन घर में बनाने सीख जाए। साथ में बच्चों को ये भी मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है कि कहाँ पर कैसा किस प्रकार से बन रहा है, उन्होंने बनाते समय कितनी शुद्धि का ध्यान रखा, भले ही शुद्धि का नहीं पर कितनी सारी अशुद्ध सामग्री उसमें मिली है। रोड पर लगे हुए उन चाट के ठेलों में कितनी सारी धूल उड़ के आ रही, कितने सारे कीटाणु और कितनी सारी जीवों की विराधना हिंसा हो रही है। ये सभी बातों को उनके सामने व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वह जीवों की रक्षा रूपी, दया रूपी इस जैन धर्म को भी समझे और तभी आपका खानदान और खानपान दोनों भी व्यवस्थित हो सकता है। क्योंकि जब तक खानपान व्यवस्थित नहीं है तब तक खानदान व्यवस्थित नहीं रह सकता। इसलिए माता और बच्चों के सभी से यही कहना है कि दोनों भी पूर्ण रूप से अपने विवेक पूर्वक कार्य करें। माताएं बच्चों के या युवाओं के पसंद की सामग्री स्वादिष्ट रूप से बनाने का प्रयास करें और साथ ही वह बच्चों से बाहर में बनने वाले उन भोजन से क्या क्या तुम्हारे शरीर पर दुष्परिणाम हो रहे हैं ये भी समझाने का प्रयास करें। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग चाइनीज़ पदार्थ खाने की ओर दौड़ रहे हैं, उसमें डलने वाले उस एक लिक्विड के निमित्त से आने वाले समय में कितने सारे ड्रॉबैक्स और कितने सारी शारीरिक विसंगतियां हो रही है, ये सभी लोग नेट आदि के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पर फिर भी वह अपनी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं करने के कारण भटक रहे हैं। इन सभी बातों को समझते हुए सभी अपने इस खानपान को सुधारते हुए खानदान को सुरक्षित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नरेंद्र कुमार सिंघई, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री एक शंका है, गृहस्थ और श्रावक में क्या अंतर है? जीव की जो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, उनमें से गृहस्थाश्रम रूपी जो अवस्था हुआ करती है, वहाँ जो गृह, परिवार, व्यापार आदि के माध्यम से स्वयं की और पूरे परिवार की आजीविका चलाने का जो पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति जीव हुआ करता है, उसे गृहस्थ कहा जाता है। गृह में जो स्थित है वह गृहस्थ है। सामान्य रूप से सभी जीव गृहस्थ तो होते हैं विवाह के उपरांत, पर वे श्रावक हो जरूरी नहीं है, क्योंकि श्रावक को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है वही श्रावक है। सामान्य रूप से सभी गृहस्थ होने पर भी जो विशेष रूप से सम्यक दृष्टि होता है, यानी कि श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, सम्यक ज्ञानी होता है और क्रियावान, मतलब वह अपने उस सम्यक्त की आराधना करते करते सम्यक्त्वाचरण चारित्र को भी प्राप्त करता है। जैसे श्रावकों के लिए जो 8 मूल गुण कहे हैं, उन 8 मूल गुणों को धारण करने वाला जो सदगृहस्थ होता है उसे ही श्रावक कहा जाता है। गृहस्थ एक सामान्य संज्ञा है और उनमें से कुछ जो विशेष जीव है जो श्रद्धा विवेक के साथ कुछ क्रियाओं को अपने जीवन में अवलंबन को प्राप्त करते हैं, उनको ही श्रावक कहा जाता है। मतलब ये स्पष्ट वहाँ पर समझे कि 8 जो मूल गुण यानी 5 अनुव्रतों के साथ साथ 3 मकारों का त्याग या दूसरी अपेक्षा से 5
उदंबर फल और 3 मकारों का त्याग करने वाला जो अष्टमूल गुणों को धारण करने वाला जीव हुआ करता है, वही श्रावक संज्ञा को प्राप्त करता है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य कहे गए। गृहस्थों के कोई ऐसे आवश्यक कर्तव्य नहीं होते। श्रावकों को उन 6 आवश्यकों को दान, पूजा आदि उन आवश्यकों को प्राप्त करना अनिवार्य हुआ करता है। यही इन दोनों में विशेष अंतर हुआ करता है। जबकि दोनों ही मनुष्य तो होते हैं, पर फिर भी वह श्रावक एक विशेष संज्ञा उस गृहस्थ की होती है, जो उस अवस्था विशेष के निमित्त से उसके परिणाम, परिणति और विशेष करके उसके गुणस्थान की अपेक्षा से उसे श्रावक संज्ञा भी प्रदान की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं और विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, और इसमें क्या अंतर है? आलाप पद्धति में आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी पर्याय को परिभाषित करते हुए यह समझाते हैं कि जो द्रव्य का परिणमन है वही द्रव्य की पर्याय है, और उसी पर्याय को आचार्य भगवंत 2 प्रकार से समझाते हैं। एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। जब प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है और उस प्रत्येक द्रव्य के परिणमन को सूक्ष्मता से देखा जाता है, या जो सूक्ष्म परिणमन प्रति समय प्रतिपल हो रहा है, जो शब्दों से कहा नहीं जाता, किसी इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाता, ऐसा जो सबसे सूक्ष्म परिणमन प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय चल रहा है, वही अर्थ पर्याय रूप स्वीकार किया जाता है। जो चिरकाल में दिखाई देता है, इंद्रियों के गोचर होता है, वचनों से कहा जा सकता है, ऐसी जो पर्याय होती है या ऐसा जो परिणमन होता है, उसे ही व्यंजन पर्याय कहा जाता है। ये मूलभूत अंतर अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का समझ में आएगा, तभी स्वभाव और विभाव व्यंजन पर्याय में भेद भी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। पुनः एक बार दोनों के सूक्ष्म अंतर को समझे। जो सूक्ष्म है, अवाक गोचर है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं की जा सकती है, ऐसी पर्याय अर्थ पर्याय कहलाती है। और जो चिरकाल तक चलती है, इंद्रियों से ग्रहण करने के योग्य हुआ करती है, लंबे समय तक कुछ कालांतर में दिखाई भी देती है, समझ में आती है, पकड़ में आती है, ऐसे उस पर्याय को व्यंजन पर्याय कहा जाता है। पुनः उस व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों के भी आचार्य भगवंतों ने भेद करते हुए स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, इस प्रकार से पुनः उनका विभाजन किया है। जो स्वभाव में ही परिणमन होने वाला जो दिखाई देता है, वह स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप माना जाता है। और जो विभाव यानी पर निमित्तों के कारण से होने वाले जो बदलाव है, जो दिखाई देते हैं, उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहा जाता है। जैसे मनुष्यों की नर नारकादि पर्याय, यानी मनुष्य बनना, तिर्यंच बनना, नारकी बनना, ये जो जीव की पर्याय है वह विभाव व्यंजन पर्याय है। और जो आत्मा के उस सिद्ध अवस्था को प्रकट करने के बाद, जो सिद्ध अवस्था उन्होंने प्रकट कर ली, वह उस जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। पुनः समझना, जो पर कर्म आदि के निमित्त से दिखाई देने वाली जो पर्याय है, वह विभाव व्यंजन पर्याय है। और जिसमें बदलाव पर के निमित्त से नहीं, अपितु अपने ही आप से होने वाला, पर दिखाई देने वाला, दिखाई से मतलब मात्र आँखों से ही नहीं, वह कहीं न कहीं इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य जो होता है, चिरकाल तक होता है, वह स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जीव की सिद्ध पर्याय ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है। नर नारकादि तिर्यंच आदि आदि पर्याय ये विभाव व्यंजन पर्याय है। इन दोनों को
अनेकानेक दृष्टांतों के माध्यम से समझना होगा। अगर इस विषय में विस्तार से आप समझना चाहते हो तो देवसेन स्वामी विरचित आलाप पद्धति इस ग्रंथ को आप विस्तार से पढ़ें, जहाँ इसका विस्तृत खुलासा और स्पष्टीकरण दृष्टांतों के माध्यम से किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमलश्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।